गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू पांचा क्लास यूट्यूब चैनल। चलिए बच्चों, आपको बीमा का दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं और इसमें हम आपको बताएंगे बीमा के अनुप्रयोग, मतलब कौन कौन से अनुप्रयोग हैं ये आपको बताए जाएंगे। तो पहला अनुप्रयोग बच्चों होता है, आपने पढ़ा है सूत्र या समीकरण के सत्यता की जांच करना। कोई सूत्र दिया गया है समीकरण, तो ध्यान क्या देना पड़ता है, उसके बाएं पक्ष की बीमा और यदि दाएं पक्ष की बीमा बराबर है तो दिया गया सूत्र क्या होता है, सही होता है। ठीक है, बाएं पक्ष यदि क्या लिखेंगे बच्चों, यदि बाएं पक्ष की बीमा तथा दाएं पक्ष की बीमा बराबर हो तो दिया गया समीकरण बीमीरी से, किस विधि से, बीमीरीति से सत्य होगा। तो बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष दोनों पक्ष देखेंगे अभी हम, और दोनों बीमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये दोनों बीमाएं बराबर हैं तो दिया गया समीकरण या सूत्र जो हमारा होगा वो क्या, बीमारी से सत्य है। ठीक, अब जरा देखिए एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे आपने पढ़ा था आवर्तकाल, पिंड का अर्थ का सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर दिया बेटा 2 पाई अंडर एल बाई जी। इसको जहां एल क्या बच्चों दिया रहेगा, जहां एल है लंबाई, जी क्या बच्चों गुरुत्वीय त्वरण, और टी तो समय है। अब कहता है इसकी सतता की जांच। तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, पहले लिखते हैं एल एच डी, चूंकि एल एच डी लेफ्ट हैंड डायमेंशन, बाएं पक्ष की बीमा क्या बच्चों, बाएं पक्ष की बीमा, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड डायमेंशन, लेफ्ट हैंड डायमेंशन, शॉर्ट में बोलते बेटा एल एच डी। क्या लिखते हैं, एल एच डी। बाएं पक्ष में क्या है, आवर्तकाल, इसकी बीमा होगी टी। फिर लिखते बेटा दाएं पक्ष की बीमा किसकी, इसको लेकर राइट हैंड डायमेंशन, शॉर्ट में आर एच डी। अब इसमें तो 2 पाई बच्चों कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, तो आपको अंडर लगा दीजिए। एल की बीमा बच्चों एल हो गई, और यहां पर जी की बीमा होती है बेटा एल टी। देखिए जी की बीमा ना याद हो तो एल टी माइनस 2, इसको कहते हैं वेग बटे समय। कल आपको लिखाया गया था, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, एल टी माइनस 2। इसको ऊपर भेज दीजिए, तो एल ऊपर है और यहां से बेटा एक एल है, टी ऊपर जाए, टी स्क्वायर होगा अंडर रूट के अंदर, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट कितना है बच्चों, टी आएगा। तो आपने क्या देखा, चूंकि एल एच डी बराबर आर एच डी, अतः दिया गया सूत्र बीमीरीति से सत्य होगा। अब देखो जी, इसमें पाई आप ना भी लिखें तो पाई की तो बीमा है नहीं, आप टी बराबर अंडर एल बाई जी तो भी ये सत्य कहलाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट की बीमा नहीं होती है, इसलिए लिखा जाता है यह पूर्णतया सत्य हो भी सकता है और नहीं भी। यह सूत्र में 2 पाई लिखा है इसलिए पूर्णतया सत्य कहलाता है। ये था बीमा का पहला अनुप्रयोग। ठीक बच्चों,
अब इसके बाद हम आपको बताते हैं बीमा का दूसरा अनुप्रयोग भी बताते हैं। आप देख ले रहा, नेक्स्ट पेज। अब दूसरा अनुप्रयोग, दूसरा हमारा अनुप्रयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करना। बच्चों संबंध कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें ध्यान क्या देना पड़ता है आपको कि सबसे पहले आप कौन सी भौतिक राशि है, पहले देखा कौन सी भौतिक राशि निर्भर करती है और किन किन पर निर्भर करेगी। तो जो निर्भर करती है उसको बाएं साइड में लिखेंगे और जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करेगी उसको दाएं साइड में। ठीक है, तो देखिए यदि भौतिक, देखो हाँ देखिए, तो आपको विभिन्न भौतिक, कई भौतिक राशियां हैं जो हमें दिया गया और लिखा रहेगा क्वेश्चन में, यह भौतिक राशि बल कुछ भी लिखा रहेगा अन्य राशियों पर निर्भर करती है। तो अब ये देखना पड़ता है कौन सी भौतिक राशि, उसको बाएं साइड में लिखिए, किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है उसको बच्चों दाएं साइड में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, अभिकेंद्र बल बहुत ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अभिकेंद्र बल पिंड के द्रव्यमान, किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, पिंड के द्रव्यमान, वो दिया रहेगा आपको। पिंड के द्रव्यमान, द्रव्यमान को बच्चों कहेंगे एम, वेग वी, त्रिज्या आर पर निर्भर करता है। तो कहेगा विमी रीति से संबंध ज्ञात करें, विमी रीति से संबंध निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखना पड़ता बच्चों कि कौन सी भौतिक राशि निर्भर करती है। यहाँ देखो लिखा साफ साफ बल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप, क्या निर्भर करता है, बल, तो लिखेंगे बल। बल जो है बाएं साइड में लिखेंगे, किन किन पर निर्भर कर उसको लिखेंगे दाएं साइड में। बल निर्भर करता है कितना बड़ा, m की घात a, v की घात b और r की घात c। समानुपाती का बच्चों चिन्ह हटाओ, k मान लीजिए m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, इक्वेशन फर्स्ट डाल देते। ठीक है, अब देखो बच्चों दोनों तरफ क्या लिखते हैं, ध्यान क्या देना पड़ता है, जो भौतिक राशि निर्भर करे उसको बाएं साइड में लिखिए, जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करेगी उनको दाईं ओर लिखेंगे। ठीक है, और उनकी घात ए बी सी डी सब मान लिया जाएगा और इसके बाद समानुपाती चिन्ह हटाइए दोनों तरफ विमा लिखने पर। अब देखो बल की में बड़ा F बराबर आपको याद है, वैसे
एफ बराबर होता है एम इंटू ए। बल की विमा होती है द्रव्यमान की एम, त्वरण की होती है एल टी माइनस टू। तो हल करने पर लिखेंगे कितना बच्चों, एम एल टी माइनस टू। के कांस्टेंट कोई विमा नहीं, यहां लिखना पड़ेगा जहां के क्या है, विमाहीन, नहीं तो इसकी विमा नहीं होगी। अच्छा, एम की पावर होगा बच्चों ए, वेग को लिखेंगे एल टी माइनस वन की पावर कितना बच्चों बी, और एल की पावर कितना लिखेंगे सी। अब हम करते क्या है, सभी को एक साथ लिख देंगे, एम टू दी पावर वन, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस टू। यहां देखो एम की पावर ए, एल की पावर कितना बचा, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस बी, एल की पावर सी। अब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहां देखो बेटा, यहां पर m तो बेचारा अकेला है, m की पावर a लिखेंगे, और देखो l की पावर क्या लिखेंगे, l की पावर b प्लस सी, t की पावर लिखेंगे बच्चों माइनस b। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ तुलना करें, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ विमाओं की तुलना। जैसे हम बच्चों तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। चलो तो तुलना करेंगे, देखिए तुलना कैसे करते हैं बच्चों। तो यहां पर देखो a बराबर कितना, a के स्थान पर वन लिखा तो लिखेंगे a इज इक्वल टू वन, ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। दूसरी हम तुलना करेंगे बच्चों, b प्लस सी, b प्लस सी कितना है, वन के इक्वल, ठीक। और यहां से देखो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू टू। जो मान निकल जाए ब्रैकेट में बंद कर देना। ये समीकरण 2 हो गया। फिर लिखेंगे समीकरण कितने में बच्चों, 2 में ए बी सी के मान रखने पर, समीकरण बच्चों कितने हैं, नहीं आपको भी हो गया, समीकरण 2 में किसके मान रखने हैं, ए बी सी के नहीं, आपको किसका मान रखना है, बी का मान रखना है। दो में किसका मान रखना बच्चों, बी का मान आपका आ गया, हाँ बी का, मैं बी का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो देखो बच्चों बी के स्थान पर 2 रखो, 2 प्लस सी आएगा 2 प्लस सी बराबर 1, सी का मान होगा -1, ये आपका सी का मान आ गया। अब ए बी सी के मान समीकरण 1 में रखें, क्या लिखें बच्चों, समीकरण 1 में ए बी तथा किसके, सी के मान रखने पर, जब हम बच्चों मान रखेंगे तो f इज इक्वल टू के, और यहाँ m की पावर a कितना है 1, तो m टू दी पावर 1 लिखेंगे, और v की पावर कितना बच्चों, v की पावर 2 है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, और r की पावर c कितना -1, तो c की पावर -1, c आएगा r की पावर -1। सबको प्लस बनाओ, ये आपका सूत्र बन गया, ठीक है, इतना है सूत्र। देखो बेटा इसके बाद विमा की कमी क्या है, प्रयोगों द्वारा आप इतना लिख देंगे, आपका अंक पूरा अंक मिलेगा। प्रयोगों द्वारा
के बराबर 1 रखने पर, ये दिमाग की बीमारियां कमजोरियां हैं। एफ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा आपका, जो फॉर्मूला होगा हमारा एफ इज इक्वल टू क्या आएगा mv²/r। तो ये है बेटा आपका फॉर्मूला, बीमा विधि से ऐसे निकाला जाता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा अनुप्रयोग हो गया। अब आपको लास्ट और तीसरा अनुप्रयोग बताते हैं। हाँ, तो ये था बच्चों आपको दूसरा अनुप्रयोग। अब इसके बाद हम आपको इसका तीसरा अनुप्रयोग भी बताते हैं। बीमा का तीसरा अनुप्रयोग क्या है, एक पद्धति के आंकिक मान को दूसरी पद्धति के आंकिक मान में बदलना। कैसे बदलते हैं एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, ये आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। अब देखो बच्चों, आपने पढ़ा था कैसे बदलते हैं, देखते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट होता, किसी भी भौतिक, कोई भी भौतिक राशि हो, उसके आंकिक मान और मात्रक अर्थात n इंटू यू का जो गुणनफल होता है, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं, वह हमेशा कांस्टेंट होता है। एक भौतिक राशि बढ़ेगी, दूसरी क्या होगी, घट जाएगी। जैसे देखो, आपने पढ़ा था 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। बोलो, इसको कहते हैं बेटा n, इसको कहते हैं u। तो n1 u1 बराबर n2। इस संबंध से, इस समीकरण से आप एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं। तो आपने पढ़ा था क्या चीज, चूंकि कोई किसी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि हो, के मापन में आंकिक मान, इसको कहते हैं n, तथा मात्रक u का गुणनफल सदैव क्या होता है बच्चों, नियत होता है। अर्थात n इंटू यू बराबर नियतांक। ये सूत्र कॉन्सेप्ट है बेटा। जैसे हमने वहां पर आपको एग्जाम्पल बताया कि 1 kg 1000 ग्राम, बिल्कुल सही है। बस अंतर क्या है, 1 kg MKS पद्धति में है, जबकि ग्राम जो है सेंटीग्राम होता है, ग्राम CGS पद्धति में है। तो एक पद्धति में आंकिक मान 1 है, दूसरी पद्धति में कितना 1000। सुनने में तो 1000 ज्यादा लग रहा है, लेकिन वास्तव में दोनों क्या है, दोनों का द्रव्यमान बराबर है, चाहे 1 kg का हो और चाहे 1000 ग्राम का हो। 1 kg राइस, 1 kg चावल, तो 1000 ग्राम चावल, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो एग्जाम्पल कराते हैं आपको। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, आपने नाम सुना गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, नाम सुना होगा, और कई मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, जूल है, ठीक है। कार का मात्रक MKS पद्धति में जूल होता है, तो CGS मीटर किलोग्राम सेकंड, और CGS का था सेंटीग्राम सेकंड पद्धति में आंकिक मान पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा, आंकिक मान क्या होगा।
तो इसको बच्चों हल करने का तरीका देखिए कैसे हम हल करते हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ता है राशि का नाम। भौतिक राशि कौन सी? भौतिक राशि। भौतिक राशि है बच्चों कार्य। तो सबसे पहले कार्य की विमा लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? विमा। विमा होती है ml²t-2। ये विमी सूत्र। अब किस पद्धति में? तो लिखेंगे MKS में। पद्धति में कितना होगा? विमा। विमी सूत्र को हम कहेंगे U1 बराबर M1L1² T1⁻²। आंकिक मान जब कुछ ना हो तो आंकिक मान क्या मानते हैं बच्चों? आंकिक जो मान माना जाता है वह कुछ ना हो तो N1 की वैल्यू 1 मानेंगे। दूसरी पद्धति में CGS पद्धति में विमा क्या होगा? विमी सूत्र U2 बराबर M2L2T⁻²। ये आपका विमी सूत्र। N2 बेटा आपको क्वेश्चन मार्क है। दूसरी पद्धति में CGS पद्धति में आंकिक मान आपको चाहिए, उसको आप मान लेंगे कितना बच्चों? N2 क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है। अब इसके बाद देखो सूत्र हमारा क्या होता है उसको देखिए। चलिए अब देखो आपने पढ़ा था कॉन्सेप्ट जो कि N2U2 बराबर N1U1। आपको बेटा निकालना N2 तो आएगा N1U1/U2। अब N1 तो बेटा 1 है, U1 का मान है M1L1T1⁻²। नीचे होगा M2L2²T⁻²। अब ध्यान क्या देना पड़ता है इसमें? M के नीचे M रखो और L के नीचे L रखो, सबको प्लस बना लो तो M1/M2 लिखोगे आप। दूसरा लिखोगे L1/L2 का स्क्वायर। T देखो इसको माइनस में इसको ऊपर कर दी तो T2/T1 लिख दो, ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, -2। ठीक, ये आपका वैल्यू लिखी। अब इसके बाद करना क्या पड़ता है? M1 किस में है? M1 लिखते बेटा केजी में, तो लिखेंगे केजी क्योंकि ये M किस पद्धति है? नीचे क्या है बेटा? ग्राम। L1 है बच्चों मीटर में, नीचे किस में? सेंटीमीटर की पावर 2। ऊपर भी सेकंड, नीचे भी सेकंड। ठीक, अब देखो इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इनको एक मात्रक में बदलेंगे। देखो केजी है, नीचे ग्राम है, आपको किसी को बदल सकते हैं। 1 केजी में होता बच्चों 1000 ग्राम, नीचे भी बच्चों ग्राम है। 1 मीटर में होता 100 सेमी, नीचे भी सेमी। सेकंड से सेकंड कटेगा कोई मतलब नहीं। अब देखो ग्राम से ग्राम बच्चों कट रहा, 1 ग्राम कटा, सेमी से सेमी कटा। अब आपका जो बचा कितना है? 100 बचेगा, इंटू कितना यहाँ पर? 100 और इंटू 100 2 टाइम्स है, ये आएगा 10 की घात कितना बच्चों? 6। नहीं यह 1000 है बच्चों यहाँ पर। चलो पावर चेक, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। ठीक है, तो आपका क्या निकल गया? देयरफॉर 1 जूल बराबर 10 की घात 7। इसको CS में अर्ग EARG लिखा था, ये आपका रिलेशन होता है 1 जूल में 10 की घात 7। तो CGS पद्धति में आंकिक क्या होगा? मात्रक अर्ग होगा
और m के इसमें जूल होता है, तो 1 जूल में 10 का कितना होता है, 7 अर्ग होता है। ये आपके तीनों विमाओं के हमने आपको अनुप्रयोग बताए। तो ये था आपका विमा का तीसरा अनुप्रयोग, हमने आपको कंसेप्ट बताया और एक एक एग्जाम्पल भी करा दिए। इसी प्रकार नेक्स्ट टाइम पे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे और बीमा का अनुप्रयोग कैसे कैसे है, इनकी थोड़ा आपको हानियां भी बताएंगे, बीमा की लाभ क्या है, हानि क्या है, तो इसकी हानियां भी बता देंगे। और इस हानियों को आपको, तो बीमा की हानियां बेटा आपको यहीं पे बता दे रहे, क्योंकि आपको फायदा है इसका। तो नेक्स्ट हम आपको बीमा की हानियां बताते हैं अभी पहले, इसके बाद आप करेंगे बीमा की कमियां, इसको भी पढ़ लेंगे। बीमा में बेटा 3-4 ऐसी कमियां हैं जिनको हम दूर नहीं कर पाते हैं। क्या कमी है, जरा पहला देखिए कमी, पहली कमी देखें आप। कहता है विभिन्न भौतिक राशियों में आप संबंध निकालते थे, एफ बराबर हमने एग्जाम में बताया एम बी स्क्वायर बटे आर, उसमें के एक नियतांक आया था, उस के का मान हमने यहाँ पर 1 मान लिया। और भी एग्जाम पे मिलेंगे, कहीं के का मान 2 पाई मानोगे, कहीं 4 पाई, कहीं 6 पाई, कुछ भी माना था, तो ये आपकी कमी है, बीमा नहीं बताता है। ये सब आता प्रैक्टिकल द्वारा। तो क्या लिखे बेटा, पहला है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करते समय आए हुए समानुपाती नियतांक, प्राय बच्चों के मानते हैं, का मान बीमा विधि से प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। कैसे प्राप्त हुआ, यह केवल किससे प्राप्त होगा, प्रयोगों द्वारा प्राप्त हो। कैसे प्राप्त हो बच्चों, प्रयोगों द्वारा प्राप्त होता है। अभी के वाले में के का मान 1 आएगा, कहीं कहीं पे के का मान 2 पाई आएगा, सब जब बदलता है, ये प्रैक्टिकल से पता चलेगा। ठीक है, यदि आपको के का मान नहीं मालूम है तो आप कुछ ना लिखें, बस के को के लिख के छोड़ दें, आपको अंक मिलेगा। दूसरा अनुप्रयोग देखो बच्चों, अनुप्रयोग दूसरा देखिए, इसमें था यदि कोई भौतिक राशि कितने से 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो बीमा विधि से इनमें संबंध ज्ञात नहीं हो पाता। ये भी कमी है इसकी। तीसरी कमी बच्चों, तीसरी कमी है, तीसरी कमी भी है। कहता है यदि किसी समीकरण या सूत्र में कोई त्रिकोणमिति फलन
और इसका बच्चों नाम है त्रिकोण, जैसे साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा इत्यादि। ठीक है। चरघातांकी, इसको कहते हैं बेटा ई की पावर एक्स। लघु गणक आते हैं तो इनकी विमा ज्ञात नहीं हो पाती। ये थे बेटा तीनों अनुप्रयोग जो बहुत ही आवश्यक है, इनकी जानकारी आपको करना। और इस प्रकार आपको हमने बनाया, पहले बीमा मेन बीमा पढ़ाई थी और इसके बाद आपको हमने क्या अनुप्रयोग पढ़ाए। अब इसमें हम आपको थोड़ा भी और ट्रिक बताएंगे जिससे आपको कुछ बीमी सूत्र आसानी से याद हो जाए। कुछ ट्रिक्स जान लें। ट्रिक जरा देखते हैं। ट्रिक्स क्या है आपने पढ़ा था जरा, देखो दाब पहले बताएं। कार्य पहली ट्रिक क्या है, कार्य ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, इन सबकी विमा बल युग्म, सभी की विमा ml²T-2 होती है। एकदम सीधे इसको याद कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल जहां आए आपको कार ऊर्जा, गति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, बल युग्म, इन सब की क्या होगी, ऊर्जा की में होती ml²T-2। एक इंपॉर्टेंट दूसरा लाइन देखिए, दूसरी लाइन क्या बच्चे इंपॉर्टेंट है, इसको जा देखें। दूसरा में है आपको कोई प्रवणता शब्द आप पढ़े, कोई भी प्रवणता हो, प्रवणता हो उसमें दूरी से भाग देकर सूत्र ज्ञात करते हैं, करके विमा ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे आपने पढ़ा होगा, एग्जाम्पल पहला वेग प्रवणता, इसको वेग परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, शॉर्ट में डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स लिखते हैं। वेग की विमा होती है बेटा L(T-1) और ए है दूरी L, L से L कट गया, T की पावर कितना होगा -1। एक ट्रिक है। और एग्जाम्पल दूसरा देखो, ताप प्रवणता, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। ताप को लिखते हैं बच्चों थीटा को से, लंबाई को लिखते हैं L से, आएगा L-1 ये ताप प्रवणता। और भी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, वेग प्रवणता होगा, ताप प्रवणता एक शब्द होता है दाब प्रवणता। नए नए सूत्र हैं, दाबांतर डेल्टा P अपॉन डेल्टा एक्स। दाब की विमा होती है बल बटे क्षेत्रफल F/A और डेल्टा एक्स। बल की विमा होती है ml(T-2), एरिया की विमा होगी L², लंबाई की होगी L, L से L कटेगा, आएगा ml-2। ध्यान दो बच्चों, एक L से L कटे, L ऊपर जाएगा तो L की पावर -2 होगा, T की पावर -2। तो आपको बहुत सूत्र बता दिए। चौथा एक सूत्र और जाने, विभव प्रवणता।
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये वेग नहीं है, विभव है। विभव को कहते हैं W बाई क्यू बाई डेल्टा एक्स। W की विमा वजह देखो W बाई क्यू इंटू एक्स। ऊर्जा की में होती है ml स्क्वायर t-2। आवेश की में होती है AT। एक एल से एल कटेगा, आएगा ml1 t की पावर -3 और a की पावर -1। ये आपका भी फिर मिला लिए, एल से एल कटेगा, एक एल बचेगा, ml t की पावर -3 एक पावर। ये ट्रिक थी जो आपको सूत्र हमने बताए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। और इसके बाद हमने आपको बताया कोण, कुछ और याद कराए आपको। देखिए कुछ और भी मात्रा जैसे कोण। अब देखो कोण हुआ, विकृति, विकृति में अनुदैर्ध्य विकृति, कोई भी विकृति हो, अनुदैर्ध्य, आयतन, अपरूपण। की विमा कितनी होगी, m0 l0 t की पावर 0। ये विमा ही राशियां हैं, तो ये एक जैसे हैं सब। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स है, नेक्स्ट टाइम पे आपको कल जो बताते हैं बच्चों, उसमें आपको विमा पर आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चंस कराएंगे। कल का जो वीडियो रहेगा और भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आप सभी लोग आइए और देखिए, ठीक है बच्चों, देखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।